इतने सारे बिजनेस ऑलरेडी करे आपने, फिर आपने रिसेंटली इजी स्पिन की शुरुआत करी, क्यों सर? मुझे लगता है ये लॉन्ड्री वन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। पेन पॉइंट तो मैंने खुद ने फील किया है। लॉन्ड्री की रेटिंग, लॉन्ड्री की ड्यूरेशन, प्राइजेस, इन सारे फैक्टर्स पे कपड़े धोने का भी कोई स्टार्टअप होता है क्या? 12 से 15 हजार करोड़ का मार्केट है लॉन्ड्री। मतलब कपड़े भी घर पे मत धो, खाना भी घर पे मत बनाओ, घर पे कुछ करो ही मत। कभी ऐसा कोई केस आता होगा, एक्सपेंसिव शर्ट है, मतलब 4-5 हजार रुपए की शर्ट है, फिर वो खराब हो गई, व्हाइट शर्ट का कपड़ा ही कलर ही चेंज हो गया, व्हाइट से ग्रीन हो गया, व्हाइट से ब्लू हो गया। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या कपड़ा सही में खराब हुआ है, वो उसके भी फोटो वीडियोज आते हैं। कई बार जरूरत पड़ती है तो हम फिजिकली कपड़ा मंगवा लेते हैं लॉन्ड्री पे वापस। लॉन्ड्री वाला उसको वेरीफाई करता है कि हाँ सर ये खराब हो गया है। जैसे कपड़े खराब हो जाते, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, धोबी की नहीं रहेगी। फुल लॉन्ड्री अगर मैं बात करूँ, वी आर द ओनली मार्केट प्लेस, तो अभी तो कोई है ही नहीं जिससे मैं अपने आप को कंपेयर कर पाऊंगा। बट जैसे बेंगलोर रहता हूँ, वहाँ पे तो बहुत सारे स्टार्टअप है, मतलब कि आप वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा लॉन्ड्री वाला जो है जिसकी रेटिंग अच्छी है, कौन सा लॉन्ड्री है जो मुझे 8 से 10 के बीच में डिलीवरी दे देगा, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आप वहाँ पर कंपेयर कर पाते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया विषय की, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। कैसी चल रही लाइफ? बहुत अच्छी। इतने सारे बिजनेस ऑलरेडी करे आपने लाइफ में, फिर आपने रिसेंटली इजी स्पिन की शुरुआत करी, जी। क्यों सर? और मुझे लगता है ये एक मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लॉन्ड्री मार्केट के अंदर एक गैप था, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये स्टार्टअप लेके आए। बेसिकली लॉन्ड्री बिजनेस है या फिर आप लोगों को हेल्प करते हैं? बेसिकली हम लोगों के लिए एक टैग बेस्ड जरिया है जिसके थ्रू लोग अपना लॉन्ड्री बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। वी आर नॉट ए लॉन्ड्री स्टोर एंड वी आर नॉट ए फ्रेंचाइजी। हम लोग जो है एक मार्केट प्लेस है फॉर लॉन्ड्री, जहाँ पर लोकल लॉन्ड्रीज अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं, ऐप के थ्रू अपने ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, एंड जो टैग बेस्ड जो चीज़ें हैं वो इजीली मैनेज है। बट राकेश जी, मतलब आपने सिर्फ ये लॉन्ड्री बिजनेस ही क्यों चूज़ किया? मतलब क्या गैप देखा आपने कि आपको लगा कि ये मेरे को सॉल्व करना चाहिए और इसके लिए मैं राइट बंदा हूँ जो उसको सॉल्व कर पाऊंगा? देखिए, लॉन्ड्री बिजनेस में एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर जो है ना, इट्स नॉन ग्लोरियस। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैंने एक प्रॉब्लम जो है लॉन्ड्री के अंदर गैप देखा कि लॉन्ड्री इज़ वन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। पूरा सेक्टर आप मान सकते हैं 98% सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर हम उसको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा। फिर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइक डिलीवरीज एंड प्रोसेसिंग, क्वालिटी, जो यूज़र पर्सपेक्ट से हमें लगता था कि इम्प्रूव होनी चाहिए। तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व करते हुए ये स्टार्टअप स्टार्ट किया। नहीं, जैसे आपने खुद ने कुछ पेन पॉइंट फेस किया हो, या फिर आपने सिर्फ देखा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो बिजनेस कर लेते हैं? नहीं, लॉन्ड्री के अंदर ऑफ कोर्स पेन पॉइंट, मेरा खुद का पेन पॉइंट ये था कि मेरा जो लॉन्ड्री वाला था, मैंने वहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं लॉन्ड्री देने जाता था, मेरे को नॉर्मल स्टीम आयरन या नॉर्मल आयरन अगर करवाना है अपने क्लोथ्स को, मेरे को वो 48 आवर, मतलब उसका कहना था कि भैया आज आप कपड़े देने आए हैं, आज का दिन तो आप भूल जाइए, इसके अलावा 2 दिन अभी आपको 2 दिन बाद ही मैं कपड़े दे पाऊँगा। तो कभी अर्जेंट कहीं निकलना होता था, लाइक आई एम इन बिजनेस, तो सडन बिजनेस ट्रिप्स बन जाते हैं, कभी कुछ प्लान बन गया और उस समय पता पड़ता था कपड़े तो लॉन्ड्री वाले के यहाँ रखे हुए हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, वो 2 दिन बाद ही देगा। तो बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। लॉन्ड्री वाले को बोलते थे, वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करता था, मना कर देता था। तो पेन पॉइंट तो मैंने खुद ने फील किया है, तो मुझे लगा कि इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर जब इस सॉल्यूशन पे आगे बढ़े, लगा कि नहीं, दूसरे लॉन्ड्री वालों से बात करते हैं तो चीज़ें लगभग सभी लॉन्ड्री वाले इसी तरह से काम कर रहे थे। तो फिर लगा कि नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अब ऑलरेडी बिजनेस में थे, टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो मुझे लगा कि इसको टैग बेस अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो एक बेटर तरीका होगा। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई वास्तव में कि 2 घंटे के अंदर कोई आयरन करके दे रहा है, या 1 घंटे के अंदर कोई? बिल्कुल हुई है। जो मेरा लॉन्ड्री वाला था, जो मुझे 48 आवर्स में देता था, आज मेरे ही ऐप पे 24 आवर के अंदर लोगों को स्टीम आयरन करके दे रहा है, इवन वॉश एंड आयरन करके दे रहा है। तो पहले क्यों नहीं दे रहा था, अब क्यों दे रहा है?
एक्चुअली क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है। मेरा ऐप पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। वहाँ पर आप उसको लॉन्ड्री जो है यूज़र की जो लॉन्ड्री की रेटिंग, लॉन्ड्री की ड्यूरेशन, प्राइजेज, इन सारे फैक्टर्स पे यूज़र लॉन्ड्री चूज़ करता है। पहले क्या होता था कि मेरे को अगर लॉन्ड्री देनी है तो मैं अपने नियरेस्ट पे ही जाऊँगा। लोगों का सबका इजी जो अप्रोच होती है वो यही होता है, क्योंकि लॉन्ड्री देना और वापस लाना बहुत हैक्टिक होता है, पेनफुल जॉब है ये। तो नियरेस्ट पे चले जाते थे, अब वो ठीक है जो भी पैसे ले रहा है या जितना भी टाइम ले रहा है भैया ठीक है करके दे दो। अभी क्या है कि यूज़र के पास में ऑप्शंस आ गए। अब यूज़र को अपने नियरेस्ट पे जाने की नीड नहीं है। उसको अगर 1 किलोमीटर दूर अच्छा लॉन्ड्री सर्विसेज मिल रही है, प्राइस अच्छा मिल रहा है, ड्यूरेशन कम मिल रहा है, तो वो वहाँ जाएगा। तो जब ये चीज़ आई, जो उसी के नियर बाई, जो मतलब मैं कहूँगा कि मेरी कॉलोनी के अंदर जो लोग हैं जो पहले उसी के पास जाते थे लाइक मी, उन लोगों ने दूसरी लॉन्ड्री पे स्विच किया। ऐप के थ्रू उन्होंने ऑर्डर किया, डिलीवरी पर्सन आ रहा है, पिक एंड ड्रॉप कर रहा है। तो जब उन्हें लगा कि नहीं ये तो फिर अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट में टिके रहना है, तो क्वालिटी और सर्विस देनी पड़ेगी। तो आज वही चीज़ जो है वो 24 घंटे के अंदर वॉश एंड आयरन करके दे रहा है। और जैसे मान लो आपकी पहले ही ऑलरेडी एक बिजनेस था, फिर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो लोगों ने नहीं बोला कि कपड़े धोने का भी कोई स्टार्टअप होता है क्या, और अभी क्यों स्टार्ट कर रहे हो, कोई बड़ी फैक्ट्री डाल लो या फिर कुछ कर लो? एक्चुअली ऑलरेडी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हैं। हाँ। और ये बिल्कुल सच बात है कि जब लोगों को बोला कि कपड़े धोने का बिजनेस, एक्चुअली ये आइडिया स्टार्ट हुआ था बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले ये आइडिया स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री से। हमारा प्लान था कि हम लोग इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री लगाएंगे। बट कभी भी कोई भी बिजनेस जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखता हूँ। इज इट स्केलेबल और नॉट, लोकेशन बाउंडेड नहीं होना चाहिए। तो जब ये दोनों चीज़ मैंने इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री पे देखी तो मुझे लगा कि नहीं, ये सिर्फ उदयपुर में मेरा ये लॉन्ड्री रह जाएगा, इसको मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा देता। स्केलेबल भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर एरिया में सर्विस दे पाऊँगा। तो फिर जब इस पे डिस्कस हुआ, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री पे बात चली, तो उस समय जब लोगों से, दोस्तों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा यार कपड़े धोना भी हमारा काम है क्या? कपड़े धोने वाले मैं बेसिकली आई एम ब्राह्मण, तो वो था कि नहीं हम कपड़े थोड़ी धोएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बट लोग बोलते हैं, बट मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। फिर जब ये प्रॉब्लम्स में, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि प्रॉब्लम्स देखी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इंडस्ट्रियल की बजाय मुझे डोमेस्टिक में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। एंड फिर उसको टैग बेस हम लोग, मतलब ये जर्नी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री के आइडिया से स्टार्ट होके और एक टैग बेस स्टार्टअप तक आई है। अच्छा, लॉन्ड्री बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा अगली ट्रुथ क्या है जो मतलब जो इंस्टाग्राम पे नहीं दिखता है? देखिए क्या होता है कि जब नॉर्मल कस्टमर्स आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बढ़िया रील्स, बढ़िया आपको सारी चीज़ें अच्छी दिखती है, बट जो कस्टमर एक्सपीरियंस है जो इंस्टाग्राम पे कई बार हम लोग फेस करते हैं। जैसे एक मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। एक पर्सन का हम लोगों ने लॉन्ड्री, जो मैंने बताया कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे निकलना होता है, उसी टाइप से एक बंदे का हमने लॉन्ड्री के लिए कपड़े लिए हुए थे और उनका अचानक फ़ोन आया कि सर मुझे एक्चुअली आज रात को 10 वाली ट्रेन से ही निकलना है, अर्जेंट है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे जाना पड़ेगा और आपके पास मेरे कपड़े हैं। करीब 4 बजे के आसपास उनका कॉल आया था। तो जैसे ही उनका कॉल आया हमने इमीडिएट लॉन्ड्री को कनेक्ट किया। लॉन्ड्री ने कहा सर उनका तो ड्रॉप टाइम जो है कल 12 से 2 का है। तो मैंने कहा नहीं, ये अर्जेंट हमें करना पड़ेगा। और हम लोगों ने प्रोसेस करा के मोटा मोटी आप मान के चलिए 9:30 बजे के आसपास हम लोगों ने उनको उनके घर पे डिलीवर किया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंस्टाग्राम पे कभी नहीं दिखेंगी। ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जो हमें बैकएंड पे जो मेहनत करनी पड़ती है, कमिटमेंट्स जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं, ये इंस्टाग्राम पे नहीं। इंडिया में लॉन्ड्री मार्केट कितना बड़ा है, मतलब एक्चुअल रियल साइज कुछ है, आइडेंटिफिकेशन है इसका? देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो बहुत एकदम परफेक्ट फिगर तो इसके नहीं है, पर मोटा मोटी करीब करीब 12 से 15 हज़ार करोड़ का मार्केट है लॉन्ड्री। अनऑर्गेनाइज मार्केट, छोटे लोग कर रहे हैं, वो डील बोलते हैं। और ये मोटा मोटी आप मान के चलिए 2030 तक 20,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। इतने लोग प्रेस कराते हैं कपड़े? बिल्कुल प्रेस कराते हैं कपड़े। मैं आपको बताता हूँ, बिजनेसमैन कराता होगा, चलो ठीक है, इसमें जाना होता है, बट आम आदमी करवाते हैं प्रेस आज भी। मैं आपको बताता हूँ, आयरन जो है, आप मान के चलिए कि 80% घरों से आयरन बंद हो चुका है। आयरन घर पे कोई करना पसंद नहीं है। घर पे नहीं कर रहे? कोई घर पे नहीं करता है, क्योंकि देखिए हमारी जो लाइफ स्टाइल है, न्यूक्लियर फैमिलीज, बोथ आर वर्किंग्स,
वीकेंड्स पे भी फिर अगर आप समझिए इतना हेक्टिक लाइफ में आप वीकेंड्स पे कपड़े धोने आयरन करने बैठ जाएंगे तो फिर आपकी लाइफ कहाँ बची। तो अभी आयरन लगभग सभी, मैं कहता हूँ 80% घरों के अंदर आयरन नहीं होता है, वो सभी लोग बाहर ही उसको आउटसोर्स करते हैं। बट इसमें दिक्कत ये भी तो है कि जैसे कपड़े को धोने मतलब जैसे मान लो मैं कपड़े धोने के लिए आपको दे दी, कपड़े धो देना, कुछ कर देना, बट घर में धोऊंगा खराब होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर धोऊंगा थोड़ा सी भी खराब हो गया तो तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, नहीं देखिए, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए एक आपसे एक चीज़ समझिए कि लॉन्ड्री वाला जो है वो प्रोफेशनल है, हाँ। प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। तो नॉर्मली अगर हम बाहर कपड़े देते हैं ना तो वो डैमेज नहीं होते हैं, वो बहुत प्रॉपर केयर करते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि आप अगर अपने कपड़ों को घर पे वॉश कर रहे हो और एक लॉन्ड्री पे वॉश करा रहे हैं तो जो कपड़े का लाइफ साइकिल है, जो वियर साइकिल हम इसको बोलते हैं कि एक कपड़े को आप कितनी बार पहन सकते हैं, वो साइकिल बाहर वॉश कराने पे आपका बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। क्योंकि आप समझिए कि जो प्रोफेशनल पर्सन है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा है, लॉन्ड्री कर रहा है, प्रॉपर वॉश हो रहा है, प्रॉपर आयरन हो रहा है। जो घर पे नॉर्मली हमारे पास उस तरह का ना तो जो डिटर्जेंट्स और जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं और ना ही उस तरह की केयर, ना उस तरह का प्रॉपर हम इतना टाइम और अटेंशन दे के कर पाते हैं। मतलब कपड़े भी घर पे मत धो, खाना भी घर पे मत बनाओ, घर पे कुछ करो ही मत। कन्वीनियंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझिए कि आप एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, आप उनसे उम्मीद रखेंगे कि वाइफ जो है शाम को 7 बजे घर आने के बाद में वो फिर खाना बनाएगी, फिर उसके बाद में वो अगले दिन के लिए बच्चों के लिए कपड़े प्रेस करेगी, अगले दिन के लिए हस्बैंड के कपड़े प्रेस करेगी, खुद के कपड़े प्रेस करेगी, वीकेंड है संडे सुबह 8 बजे मशीन चालू करेगी, दोपहर 2 बजे तक कपड़े धो रही है, फिर शाम को प्रेस लेके बैठ गई, तो फिर वो क्या लाइफ रही। लाइफ, आई होप लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, कन्वीनियंस ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर। कभी ऐसा कोई केस आता होगा, एक्सपेंसिव शर्ट है, मतलब 4-5 हज़ार रुपये की शर्ट है, फिर वो खराब हो गई, वाइट शर्ट का कपड़ा ही कलर ही चेंज हो गया, वाइट से ग्रीन हो गया, वाइट से ब्लू हो गया, वैसे केस तो आते ही होंगे, नहीं आते हैं? आते हैं, कभी कभी आते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग आते हैं। तो क्या क्या होता है, जब आप काम करते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती है। और वैसे तो हमारा स्ट्रिक्टली जब जो भी लॉन्ड्री हमारे पास एनरोलमेंट के लिए आती है तो हमारा एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी रहती है। हम लोग प्रॉपर उनका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है हमारा, इक्विपमेंट्स वगैरह हो गया, उनका वॉशिंग एरिया हो गया, उनका जो किस तरह के वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो सारा हम लोग एनालाइज करते हैं। उसके बाद ही हमारे स्टोर के ऊपर हम हमारे ऐप पे एनरोल करते हैं। तो पहला तो हम कोशिश करते हैं इस तरह की चीज़ें नहीं हो, कई बार हो जाती है, तो इसके लिए हमारा एक पॉलिसी है जो इसके अंदर हम लोग कस्टमर्स को जो है सर्विस वैल्यू का 10 टाइम हम लोग उसको रिएम्बर्स कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। हुए हैं इस तरह के 1-2 केसेस, बट वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए हैं। और इसमें क्या होता है, हम लोग भी एक कई बार होता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ही हमको करना पड़ता है। कई बार फेक भी आते हैं, फेक कंप्लेंट्स भी आती है इसके अंदर, हमारे पास फेस की है हमने ये भी। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या कपड़ा सही में ख़राब हुआ है, वो उसके भी फ़ोटो वीडियोज़ आते हैं। कई बार ज़रूरत पड़ती है तो हम फिजिकली कपड़ा मंगवा लेते हैं लॉन्ड्री पे वापस, लॉन्ड्री वाला उसको वेरीफाई करता है कि हाँ सर ये ख़राब हो गया है। एक कैलकुलेशन समझाओगे कि मतलब अगर 3 लोगों की फैमिली है, अगर वो घर पे कपड़े धोती है, ठीक है, मतलब तो कितना पैसा वो खर्च करते हैं डिटर्जेंट में, वॉशिंग मशीन में, इलेक्ट्रिसिटी में, और वो अगर लॉन्ड्री करवाएंगे तो कितना पैसा खर्च करते हैं महीने में? फाइनेंशियल पार्ट पे बात करूँ तो मोटा मोटी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि आप समझिए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वही होना है, आपके डिटर्जेंट्स वगैरह जो हैं वो वही लगने हैं, आपका वाटर कंजप्शन उतना का उतना होना है जो आप लॉन्ड्री पे दे रहे हैं या दे रहे हैं। मेन चीज़ जो है ना, एक जो फैक्टर जो होता है वो कन्वीनियंस है, जिसको हम यहाँ पे कॉस्ट में कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। बाकी कॉस्ट लगभग सेम ही आ रही है। दूसरी चीज़ मैं एक कहता हूँ कि जो किसी भी कपड़े की वेयरिंग कॉस्ट होती है, आप समझिए कि आपने एक 4,000 का शर्ट खरीदा है, आप उसको 20 बार पहन रहे हो, तो आपका वेयरिंग कॉस्ट कितना हुआ? 50 रुपीज़, ठीक है। यही आप अगर बाहर करवाते हैं प्रोफेशनल लॉन्ड्री के पास में, तो ये आप जो 20 टाइम में 20 वॉश के बाद में जो शर्ट ख़राब हो रही है वो आप इसको 25-30 तक जाएगी है। तो आपका वेयरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो गया। तो जो आपका मतलब इनडायरेक्ट वे में मैं कह सकता हूँ कि बाहर लॉन्ड्री देने से आपका इनडायरेक्ट वे में पैसा बच रहा है कि जहाँ आपको साल के 5 शर्ट ले लेते हैं वहाँ आप 4 शर्ट में काम चला सकते हैं। तो ये एक कपड़े का जो लाइफ साइकिल है ना वो बढ़ता है। आपकी बिजनेस की लर्निंग क्या रही सर? इतने साल से बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस होता क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और उसका लिए बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कराना।
बट कितनी बार होता है कि सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करते हैं पर बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनते हैं तो बिजनेस बंद कर देना पड़ता है, पर प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, आपका जो प्रॉब्लम है वो मार्केट के लिए सूटेबल है, यूजर के लिए अच्छा है, तो प्रॉफिट मार्जिन आएगा। प्रॉफिट मार्जिन का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन उसमें निकलना ही निकलना है। निकलेगा उसके अंदर। बट जैसे मान लो कि जैसे जो जो पास में लोकल वेंडर है, धोबी है जो कपड़े प्रेस करते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते। जैसे एक कपड़े का 5 रुपये 7 रुपये फिर 10 रुपये, ऐसा तो नहीं कर सकते। कपड़े का प्रेस करने का धोने का 20-25 रुपये लेना चालू कर देंगे टाइम टू टाइम, पर उनकी कॉस्ट तो बढ़ ही रही है। चाहे उन्होंने रेंट पे लिया होगा, वो डिटर्जेंट जो यूज़ करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो तो बंदा कभी प्रॉफिटेबल पैसा तो बना ही नहीं पाता होगा, या बना पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइजेस बढ़ती हैं मार्केट के अंदर। जो लोकल लॉन्ड्री, कितने रुपए से स्टार्ट था प्रेस का? लास्ट से 10-15 साल पहले की बात करूँगा, आज प्रेस के क्या चार्जेस है? देखिए, एक टाइम पे मैं अगर 10 साल पहले की बात करूं, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, नॉर्मली 5 रुपीज़, जैसे मैं उदयपुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर, टीयर 1 के अंदर ये ज़्यादा रहता है, टीयर 2 टीयर 3 में मोटा मोटी 5 रुपये के आसपास, 7 रुपये के आसपास रेट थी। आज की डेट में मैं बात करूँ वो जस्ट डबल हो चुकी है। नॉर्मल जो वॉश एंड आयरन जो है वो 10 to 15 के बीच में है। कोई 10 ले रहा है, 12 ले रहा है, 15 ले रहा है। तो सॉरी, स्टीम आयरन की बात कर रहा हूँ मैं। तो नॉर्मल आयरन जो है वो प्राइस लगभग डबल हो चुकी है। तो जिस तरह कितना पैसा कमा लेते होंगे, मतलब कोई प्रेस कोई जिसका, क्योंकि आप तो लोकल लोगों को सपोर्ट कर रहे होगे जी, और उनकी हेल्प कर रहे होगे, तो उनको मैं ज़्यादा बिजनेस दूंगा, सब कुछ करूंगा, हाँ, तो क्या पहले तो उनका बिजनेस बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। पहले एक उनका एक बिजनेस जो था वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही था। वो एक सपोज कीजिए एक बिल्डिंग के बाहर एक बंदा है जिसने अपनी लॉन्ड्री लगा रखी है, तो उससे उस बिल्डिंग का बिजनेस मिल रहा है। हो सकता है आसपास से भी बिजनेस थोड़ा बहुत मिल रहा हो, बट अगर वो ऐप पे, हमारे ऐप पे आता है, तो उसको उसके एरिया में बाकी जो बिल्डिंग्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उन लोगों का भी उसको बिजनेस मिलेगा। ऑफलाइन बिजनेस उसके पास ऑलरेडी आ रहा है, बट साथ में उसके पास ऑनलाइन, क्योंकि उसकी रीच बढ़ गई है। पहले वो सिर्फ एक मेरे सामने जो बिल्डिंग है 500 मीटर के एरिया में सर्विस दे पा रहा था, आज वो 5 किलोमीटर के एरिया में सर्विस दे पा रहा है। तो ऑफ कोर्स उसके लिए बिजनेस तो बढ़ ही रहा है। जैसे डार्क स्टोर बहुत आ गए इंडिया के अंदर, ठीक है, 10 मिनट डिलीवरी हो रही है, तो जैसे किराना शॉप से तो धीरे धीरे गायब होती जाती है, दिख रही है कि बड़े सुपर मार्केट भी गायब हो रहे हैं, बड़े बड़े सुपर मार्केट भी। तो क्या आने वाले टाइम पे ये धोबी भी रिप्लेस हो जाएंगे, नहीं, या इनका फ्यूचर सेफ है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। कोई भी मार्केट प्लेस हो, चाहे वो अमेजन है, चाहे ब्लिंकिट है, चाहे दूसरे कोई भी मार्केट प्लेस हो, डिलीवरी के लिए है, चाहे वो सर्विस बिजनेस, कभी भी वो लोगों का बिजनेस ख़त्म नहीं करते। ये एक क्या होता है कि लोगों में एक थॉट प्रोसेस ऐसा बन गया है कि जो बड़े ब्रांड आ रहे हैं वो बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ये लोग आपको जो है प्लेटफॉर्म देते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब आप समझिए कि बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, मैं अपना मार्केट को ऑफलाइन बेच रहा हूँ, बट अगर मेरे को प्लेटफॉर्म मिलता है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। तो टेक्निकली देखूँ तो इस तरह के जो मार्केट प्लेस है वो मेरा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो अब लॉन्ड्री के अंदर भी ये है कि हम जो मार्केट एज ए मार्केट प्लेस, हम उन लोगों का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ख़त्म कभी नहीं होगा। जो लोकल लॉन्ड्री सिस्टम है वो रहने वाला है, बस उसको अपग्रेड होना है, और अपग्रेड हो रहा है वो। पता बड़ी अगर कंपनी, अगर मान लो अमेजोन, स्विगी, बड़ी बड़ी कंपनी एकदम लॉन्ड्री मार्केट के सेगमेंट में अग्रेसिवली आ जाए एकदम, बोले कि हम करेंगे सब कुछ, तो फिर आपकी कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो वी आर द ओनली मार्केट प्लेस इन इंडिया राइट नाउ। ओनली मार्केट प्लेस इन इंडिया फॉर लॉन्ड्री। इंडिया में दूसरा कोई मार्केट प्लेस अभी नहीं है, चेक करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने जो प्रॉब्लम को बहुत डीप इन्वेस्टिगेट या डीप एक्सपीरियंस के साथ में हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। लाइक मैं जैसे अगर आपको बात करूं, हम लोगों ने इसके अंदर जो है एक यूजर प्रोस्पेक्ट से जो हमारा ऐप है, आप समझिए यूजर प्रोस्पेक्ट में आपने ऑर्डर किया है। अब जैसे एक फीचर हमारे ऐप में है कि जो डिलीवरी टाइम एंड डिलीवरी स्लॉट यूज़र सेलेक्ट करता है कि उसको कितने बजे डिलीवरी की है। सपोज कीजिए आप मॉर्निंग में 8 बजे आपको घर से 8-9 बजे निकलते हैं, तो आपने मॉर्निंग का एक टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया कि मुझे सुबह 8 से 10 के बीच में आप मेरा पिक करेंगे कपड़ा, और इवनिंग में मेरे को 6 से 8 के बीच में आप डिलीवर कर देंगे। करेक्ट, ठीक है। आपने ऐप के थ्रू ऑर्डर कर दिया। अब आपका राइडर आया, आपके यहाँ से कपड़ा पिक किया एंड लॉन्ड्री पे उसने ड्रॉप कर दिया।
एक फीचर हमारे पास एडिट हो रहा है। सपोज कीजिए कि लॉन्ड्री वाले के पास गया, लॉन्ड्री वाले ने कहा कि भैया आपने एक शर्ट हमारे पास भेजी है फॉर वॉश एंड आयरन, बट आई थिंक ये वॉश एंड आयरन में ख़राब हो जाएगी, आपको इसको ड्राई क्लीन कराना चाहिए। तो आपके पास वो ऑप्शन है कि आप अपनी सर्विस को एडिट कर सकते हैं। जो नॉर्मली जो है ये प्रोसेस बहुत जो अनकन्वीनियंस वाला है कि वो लॉन्ड्री वाला फ़ोन करेगा, आप फ़ोन पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अलग ही तरीके से चला जो अब ऐप के थ्रू हो रहा है। फिर डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने डिलीवरी स्लॉट सेलेक्ट किया हुआ है शाम को 6 से 8 का कि आपके घर पे कपड़ा आना है, आपको शाम को 4 बजे पता पड़ता है कि नहीं मैं 6 बजे घर नहीं पहुंच पाऊंगा आज, तो आप इमीडिएट बेसिस पे अपना जो डिलीवरी टाइम है वो चेंज कर सकते हैं कि मुझे आज नहीं कल चाहिए, तो वो आपको ऐप के थ्रू इमीडिएट कर पाएंगे। आपको कपड़ा अगर जो है डिलीवरी लोकेशन आप घर पे नहीं लाके आप चाहते हैं कि नहीं मेरे ऑफिस पे या मेरे 1 किलोमीटर दूर किसी लोकेशन पे कपड़ा डिलीवर हो जाए, तो आप वो भी चेंज कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऐप के अंदर हम लोगों ने इनबिल्ट की, तो इतना डीप हम लोग इसके अंदर गए हैं, तो आई थिंक इसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इजी स्पिन कब स्टार्ट हुआ था सर? इजी स्पिन हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। 1 साल में कितने कस्टमर बेस बन गए अभी? अभी हमारे पास हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था फरवरी में, एंड हम लोगों ने सबसे पहले टैग बिल्डिंग पे काम किया, तो मोटा मोटी 6 महीने हमें लगा था एक पूरा ऐप और पूरा एक सिस्टम बनाने में, एंड मोर ऑन जुलाई और अगस्त के आसपास हम लोगों ने हमारी सर्विसेज स्टार्ट की थी। और उदयपुर में मेरे पास मोटा मोटी अभी करीब 3,500-4 हज़ार यूज़र बेस है, और उनमें से अगर मैं रिपीटेड बात करूं तो 20-25% जो है वो रेगुलर कस्टमर्स में अभी हमारे पास कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनका एवरेज 7 to 10 डेज हमारे पास में रिपीट ऑर्डर आ रहा है। सर लॉन्ड्री बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा डाउट क्या होता है लोगों की, मेरे कपड़े किसी और से मिक्स हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर डाउट रहता है, ऑफ कोर्स रहता है, बट लॉन्ड्री के अंदर हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कभी भी जो है कपड़ा मिक्स नहीं होना चाहिए। उसके लिए सेपरेट वॉश की एक हमारी पॉलिसी है। जो भी ऑर्डर होता है वो सेपरेट वॉश होगा, कभी भी 2 ऑर्डर एक साथ वॉश नहीं होते हैं, तो वो बिल्कुल सेपरेट वॉश रहता है। ये हमारा एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी हम लोग लेके चलते हैं लॉन्ड्री के साथ में। पानी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है इसमें? नहीं, वाटर कंजप्शन का बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने क्लॉथ हैं उसके हिसाब से पानी यूज आना है। आपने अगर एक साइकिल के अंदर आपने 10 कपड़े लिए हैं और एक साइकिल के अंदर आपने 15 कपड़े लिए हैं, तो वाटर कंजप्शन उसी हिसाब से आना है, तो पानी का कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं। इसमें वाटर वॉश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राई वॉश ज़्यादा होता है? देखिए, अगर मैं जैसे मेरे ऐप की बात करूँ तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं वो वॉश एंड आयरन के आते हैं। नॉर्मल जो वॉश एंड आयरन है उसके सेकंड नंबर पे हमारे पास जो डेटा रहता है, मतलब मेरा 70% ऑर्डर्स जो हैं वो वॉश एंड आयरन के हैं, और 25% ऑर्डर्स जो हैं हमारे पास रहते हैं ड्राई क्लीन के, एंड रिमेनिंग में वॉश एंड फोल्ड और स्टीम आयरन रहता है, और ड्राई क्लीन रहता है। 20% ड्राई क्लीन हो गया, 70% हमारा मोटा मोटी वॉश एंड आयरन हो गया, बाकी वॉश एंड फोल्ड और स्टीम आयरन हो गया। और इतनी बड़ी इतनी लंबी जिंदगी है, मतलब आपने जो बिजनेस की जी है बिजनेस के अंदर, ठीक है, क्या 1 पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते हो सारे लोगों को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आज की तारीख में? सबसे पहली चीज़ तो मैं जैसे आप जो मेरी यंग जनरेशन है, मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, अगर आप बिजनेस आइडिया कोई ढूंढ पाते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हैं, फ्रेंकली बोलता हूँ, अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हैं खुद से, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर आप किसी को ये कहते हैं ना कि मैं आपके पास आके कहूँ अभिषेक मुझे कुछ आइडिया दो यार, बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए। वाह, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपके पास आके बिजनेस आइडिया मांग रहा हूँ तो मुझे बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। या बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा हूँ इंटरनेट पे, तो हाँ, आपको अपने आसपास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कीजिए। अपॉर्चुनिटी बहुत है हमारे पास में, नियर बाई में हम देखेंगे ना, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। और किसी को कोई कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, मैं सबसे पहले कहता हूँ आपके पास आइडिया है तो बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आइडिया अगर आपको ढूंढना पड़ रहा है, आइडिया किसी से लेना पड़ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, वो फेल होगा आदमी। वो फेल होगा। अच्छा, अगले 5 साल में इसी स्पिन को इसको कहाँ देखते हो आप सर? देखिए, इजी स्पिन के लिए हमारा अगले 5 साल में अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग Tier 1 सिटी के अंदर सब हमारी प्रेजेंस है, और अगले 5 साल में मैं सोचता हूं कि Tier 3 या उससे भी छोटे टाउन स्केल पे हमारे ऐप की प्रेजेंस होनी चाहिए। जो एक टाउन के अंदर जो छोटा लॉन्ड्री वाला है वो भी हमारे ऐप के थ्रू अपने बिजनेस को रन करे।
तो ये एक हम लोग लेके चल रहे हैं। मतलब जहाँ तक आज मैं कहूँगा यूपीआई पहुँच चुका है, एक छोटे टाउन और छोटे विलेज के अंदर भी यूपीआई पहुँच चुका है। हम वहाँ तक पहुँचना तो चाहते एक धोबी भी ऐप चला पाएगा वहाँ पे इजीली? हैं। बिल्कुल ऐप चला पाएगा, बस वही हमारे को करना है कि एक छोटे से टाउन या विलेज का धोबी भी ऐप के थ्रू अपने बिजनेस को। कैसे अवेयर करोगे, मतलब कैसे वहाँ पे जाके सिखाओगे? क्योंकि उनको बताना तो पड़ेगा कि भाई ऐसे चलती है, या फिर वो खुद से सीख जाएंगे? देखिए बहुत यूज़र फ्रेंडली ऐप है हमारा जो ऐप है, वो बहुत इजीली जो है सीख जाता है। और बाकी इसके अलावा कस्टमर केयर टीम्स है, टेक्निकल सपोर्ट टीम रहती है, जो जब भी कोई लॉन्ड्री एनरोल होती है तो हम लोग उनके थ्रू उनके साथ में प्रॉपर कन्वर्सेशन रहता है। हम लोग पूरा ऐप बताते हैं, हमारी पॉलिसीज़ बताते हैं, हमारी कुछ जैसे सेपरेट वॉश एक हमारी पॉलिसी हो गई, डैमेज पॉलिसी हमारी हो गई, ये हम लोग प्रॉपर उनको बताते हैं। हम लोग उनका डिलीवरी पॉलिसी हो गई कि आप डिलीवरी डिले नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉलिसीज हम लोग उनको बताते हैं। उसी टाइम पे हम पूरा ऐप उन्हें सिखा देते हैं कि आपको किस तरह से इस ऐप को। मतलब अभी भी किसी की मतलब जैसे कपड़े खराब हो जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, धोबी की नहीं रहेगी? तो इसलिए तो धोबी भी एडवांटेज उठा लेगा आपका? नहीं, देखिए क्या होता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अल्टीमेटली लॉन्ड्री की है, क्योंकि प्रोसेस वही कर रहे हैं। वी आर द मार्केट प्लेस, वी आर एग्रीगेटर। तो अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक यूज़र जो है, अगर उसका वो किसी का डैमेज हुआ कपड़ा, तो हमारी जो पॉलिसी है 10x की, सर्विस चार्जेस का 10x, तो सेम चीज़ हम लॉन्ड्री पे भी चार्ज करते हैं कि अगर लॉन्ड्री ने कोई कपड़ा ख़राब किया है, अब उसमें कई बार देखना होता है कि वो डैमेज किस स्टेज पे हुआ है। कस्टमर के पास से जब कपड़ा आया क्या तभी डैमेज था? क्योंकि कई बार इस तरह के केसेस भी आते हैं। लॉन्ड्री के पास में प्रोसेस होते टाइम डैमेज हुआ है, या फिर ड्यूरिंग ट्रांजिट उस समय डैमेज हुआ है, तो वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेट के बाद में अगर लॉन्ड्री के थ्रू ख़राब हुआ है तो हम लोग उन पे भी फाइन चार्ज करते हैं। आपका प्लेटफॉर्म 10x बेटर कैसे है किसी से भी? फॉर लॉन्ड्री अगर मैं बात करूँ, वी आर द ओनली मार्केट प्लेस, तो अभी तो कोई है ही नहीं जिससे मैं अपने आप को कंपेयर कर पाऊंगा। कंपेयर कर पाऊंगा, या फिर कोई भी नहीं है जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है? नहीं, लॉन्ड्री के लिए कोई भी मार्केट प्लेस इंडिया में नहीं है। बाकी दूसरे मार्केट प्लेस से अगर मैं कंपेयर करूं जो दूसरे सेगमेंट्स पे कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, कोई भी मार्केट प्लेस है या कोई भी जो सर्विस इंडस्ट्री है, मेन जो चीज़ होती है वो यूज़र एक्सपीरियंस होता है। सब कुछ यूज़र एक्सपीरियंस पे ही चलता है। तो हम लोग जो है यूज़र एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यूज़र का कन्वीनियंस जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टाइम स्लॉट, जो डिलीवरी स्लॉट, जो सर्विसेज उसने चूज़ करी है, वहाँ पर वो पूरा हैसल फ्री उसका लॉन्ड्री का काम होना चाहिए कि उसने सिंगल विद इन 60 सेकेंड उसने ऐप के थ्रू ऑर्डर किया एंड नाउ ही इज़ फ्री। बट जैसे मैं बेंगलोर रहता हूँ, वहाँ पे तो बहुत सारे स्टार्टअप है, मतलब हाँ, जो ऐप ये प्रोवाइड करते हैं, सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐप है, बहुत पर आप तो मना कर रहे हैं कि नहीं है। नहीं, दे आर वर्किंग ऑन फ्रेंचाइजी मॉडल। आप समझिए कि आपने जो भी आप ऐप का नाम लेंगे, आप यूजर अगर उस पे जाएगा तो उसको सिर्फ उसी स्टोर पे प्राइस, सर्विस एंड ड्यूरेशन सारा दिख रहा है। वो मिलेगा, सबका नहीं मिलेगा। सबका नहीं मिलेगा। मेरे ऐप पे आप आएंगे तो आपको नियर बाई जितनी लॉन्ड्री है सबका आप वहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे। यूजर एक्सपीरियंस जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, कि आप वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा लॉन्ड्री वाला जो है जिसकी रेटिंग अच्छी है, कौन सा लॉन्ड्री है जो मेरे नियरेस्ट है, कौन सा लॉन्ड्री है जो मेरे को फास्टेस्ट डिलीवरी देगा, सर्विस ड्यूरेशन किसका कम है, कौन सा लॉन्ड्री है जो मेरे को सुबह 8 से 10 के बीच में पिकअप देगा, कौन सा लॉन्ड्री है जो मुझे 8 से 10 के बीच में डिलीवरी दे देगा। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आप वहाँ पर कंपेयर कर पाते हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है। पर आपका बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं बन सकता। नहीं, फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है हमारा। हम वी आर मार्केट प्लेस है। तो मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि भैया आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो क्या है, टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट है, लोकल रिलेशनशिप है? मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये कहूँगा कि जो लोकल लॉन्ड्रीज है उनके लिए जो हम टैग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो टैग बेस्ड सर्विसेज हम दे रहे हैं या प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्योंकि आप समझिए जो लोकल लॉन्ड्री है उसको, जो भी आप हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, जो ब्रांड जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, एक लोकल लॉन्ड्री को अगर उनसे कॉम्पीट करना है तो उनके पास ईजी स्पिन नहीं है। तो आप एंड यूजर से कोई पैसा चार्ज नहीं करते?
एंड यूजर से हम लोग कोई भी पैसा चार्ज नहीं आप करते। करते हैं लोकल धोबी से? हम लोकल लॉन्ड्री। एंड यूजर के लिए फ्री है पूरा? हाँ, एंड यूजर के लिए पूरा फ्री है। हमारे ऐप के अंदर जो भी हम जैसे प्राइजेज पे आ जाए, प्राइजेज जो है वो सारा जो है वो लॉन्ड्री वाला डिसाइड करता है। प्राइजेज भी हमारे एंड में नहीं रहती हैं। लोकल लॉन्ड्री जो है वो अगर कोई कहता है कि मुझे वॉश एंड आयरन 20 रुपये में करना है, वो 20 रुपये में कर रहा है। कोई कहता है 25 में करना है, 25 में कर रहा है। तो प्राइजेज वगैरह जो है वो सब लोकल लॉन्ड्री डिसाइड करता है। वो यूजर से जो भी चार्ज होना है वो लोकल लॉन्ड्री वाला अपना एक प्राइस डाल के रखेगा, उसके अकॉर्डिंग उससे चार्ज होगा। एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का कि क्या लॉन्ड्री बिजनेस को भी 100 करोड़ का बिजनेस बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिए, एक ये लॉन्ड्री जो है बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया ना, मार्केट जो है वो 12 से 15 हज़ार करोड़ का है। 100 करोड़ बहुत छोटा है इसके अंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाउंडर्स जी में आने के लिए। और हर फाउंडर का सपना होता है, वैसे आपने एक लंबा सपना जिया, एक नया सपने को अभी आप जी रहे हैं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट।